हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए जो सुपर फास्ट रिवीजन का सीरीज स्टार्ट कर रखा है, उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे रिवीजन सेट नंबर 13। इससे पहले दरोगा के काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ भी सेट अपलोडेड है, जिसमें चारों ऑप्शन को बखूबी एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम आगे बढ़ाने की दृष्टि से किस मंत्रालय ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज शुरू किया है। तो यह किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि किस देश ने अपने 10 सशस्त्र जातीय समूहों के साथ राष्ट्रीय युद्ध विराम समझौते के कार्यान्वयन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो यह किसने किया है? म्यांमार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार। नेक्स्ट है हमारा इंद्र 1 और इंद्र 2 क्या है? तो इंद्र 1 और इंद्र 2 क्या है? एक रडार का टाइप है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रडार का प्रकार है। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार शासन की सर्वोच्च सत्ता जो है वो किस में निहित होता है? तो यह जो होता है शासन की सर्वोच्च सत्ता जो है वो जनता में निहित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनता में निहित होता है। नेक्स्ट है हमारा कि मुद्रास्फीति से बाजार में चीज़ें ब्लैंक हो जाती है। तो मुद्रास्फीति से बाजार में चीज़ें क्या हो जाएगी? महंगी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, महंगी हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर में। नेक्स्ट है हमारा कि पांडिचेरी आश्रम से निम्नलिखित में से किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो पांडिचेरी आश्रम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनसे अरविंद जो हैं योगीराज अरविंद, उनका नाम जुड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, योगीराज अरविंद। नेक्स्ट है हमारा जम्मू कश्मीर में हिम शिवलिंग के दर्शन से किसका संबंध है? तो इससे अमरनाथ यात्रा का संबंध है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमरनाथ यात्रा। नेक्स्ट है हमारा कि सोने के मढ़वाए गए चश्मे ने यूके के नीलामी घर के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यह चश्मा निम्न में से किस व्यक्ति द्वारा पहना गया था? तो यह चश्मा जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा पहना गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है, यह पूछ रहा है। तो महात्मा गांधी नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है हमारा कि सारनाथ महात्मा बुद्ध के जीवन की किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो यह प्रथम धर्मोपदेश से जुड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि महात्मा बुद्ध जो है वो अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नुआखाई त्यौहार जो है वो मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो यह उड़ीसा में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। नेक्स्ट हमारा कि उत्तर प्रदेश ने किस देश के साथ बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट को हल करने के लिए सहयोग योजना पर हस्ताक्षर किया है? तो सहयोग योजना पर हस्ताक्षर जो है वो उत्तर प्रदेश और किसके साथ किया गया है? इजराइल के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इजराइल के साथ। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है वो रबी की नहीं है, यह पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए चना तो है रबी फसल, गेहूँ भी है, मक्का रबी फसल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मक्का जो है वो रबी फसल नहीं है। नेक्स्ट हमारा कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है वो संविधान ने किसे दिया है? तो यह किसको दिया है? राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 123 के तहत और राज्यपाल जो है वो अनुच्छेद 213 के तहत। नेक्स्ट है हमारा कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है वो निर्धारित करने का आधार होता है। तो ये राज्य की जनसंख्या के अकॉर्डिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य की जनसंख्या। वर्तमान में अगर हम लोग बात करते हैं तो 545 सदस्य हैं लोकसभा में और अधिकतम जो है वो 552। नेक्स्ट हमारा मानव शरीर में गुर्दे का काम क्या है? तो मानव शरीर में गुर्दे का काम है रक्त से यूरिया अलग करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि शून्यवाद के संस्थापक थे। तो शून्यवाद के संस्थापक थे नागार्जुन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन। नागार्जुन से आप लोगों को याद होगा कि नागार्जुन को भारत का अल्बर्ट आइंस्टीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखी है? तो ये किसके द्वारा लिखा गया? गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया, हुमायूं नामा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बेगम।
नेक्स्ट है हमारा कि वंदे मातरम के प्रथम संपादक थे, तो वंदे मातरम के प्रथम संपादक थे अरविंद घोष, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अरविंद घोष। वंदे मातरम आप लोगों को याद होगा कि 1896 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में ये पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट हमारा भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिगृहित किया है, तो राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगान क्या है, जन गण मन, और इसके रचयिता कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट हमारा ये भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान की संस्तुति जो है वो निम्नलिखित में से किसने किया था, तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर हुआ था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 के कम या अनुच्छेद 51 क के तहत जोड़ा गया था। अभी मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। नेक्स्ट है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस जो है वो निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो यह 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 15 अक्टूबर। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय एक्सा के गैर जीवन बीमा व्यवसाय का किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी में विलय हुआ है, तो इसका विलय जो है वो ICICI लैम्बार्ड में हुआ है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी दूसरी राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा के लिए रणनीति 2020-25 में 5C दृष्टिकोण की सिफारिश की है। कौन सा इसमें 5C दृष्टिकोण में शामिल नहीं है यह पूछ रहा है, तो कौन शामिल नहीं है, क्रेडिट वॉर्थनेस शामिल नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी हेतु हरित पथ नाम से एक मोबाइल ऐप जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह लॉन्च किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नितिन गडकरी के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कि हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं, इसका रीजन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है, तो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक यहाँ पे क्या है, समुद्र का पानी होगा, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा जिनेवा स्थित विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार भारत ने वैश्विक पेटेंट आवेदनों में कितना प्रतिशत प्राप्त किया है, तो यह 1% से भी कम, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा रबर के वल्कनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है, तो यह किसका प्रयोग किया जाता है, यह किया जाता है सल्फर का, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो यह आंख के किस भाग पर बनता है, यह दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर बनता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रेटिना पर। नेक्स्ट हमारा कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अभी राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि सिनाबुंग ज्वालामुखी में गर्म राख का एक नया विस्फोट हुआ, यह ज्वालामुखी जो है वो किस देश में है, तो यह ज्वालामुखी जो है वो इंडोनेशिया में है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश ने नया ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह गैफोन 905 लॉन्च किया है, तो यह किस देश के द्वारा किया गया है, चाइना के द्वारा, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी चीन के द्वारा। नेक्स्ट हमारा भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी, तो पुरंदर की संधि महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच कब, 1665 में, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1665 में। नेक्स्ट हमारा कि पृथ्वी अपने कक्ष पर घूमते समय अपने अक्ष को सदैव निम्नलिखित में से किस ओर रखती है, तो यह किस ओर रखती है, ध्रुव तारे की ओर रखती है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि फिटकिरी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो फिटकिरी की अगर हम लोग रासायनिक सूत्र की बात करते हैं तो वो है क्या, K2SO4 Al2SO4 का होल 3 24H2O, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। फिटकिरी का उपयोग हम लोग जल को शुद्ध करने या चमड़ों के उद्योग में करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने गिग ए अपॉर्चुनिटीज के नाम से एक भर्ती पहल शुरू किया है, तो यह किस बैंक ने किया है, एक्सिस बैंक ने, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक्सिस बैंक। नेक्स्ट हमारा कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग में मरुस्थल पाए जाते हैं, तो पृथ्वी के लगभग 33% भाग पर मरुस्थल पाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 33%। नेक्स्ट हमारा बॉन किस देश का लोकप्रिय महोत्सव है, तो बॉन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जापान का लोकप्रिय महोत्सव है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जापान का। नेक्स्ट है हमारा कि सूर्य शतक नामक ग्रंथ की रचना जो है वो किसने की थी, तो सूर्य शतक नामक ग्रंथ की रचना जो है वो मयूर के द्वारा किया गया था, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मयूर के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कि
डिप्लोपिया नामक बीमारी जो है वो मानव के किस अंग से संबंधित है? तो डिप्लोपिया नामक जो बीमारी है वो आँख की मांसपेशियों के पछाघट के कारण होती है, मतलब पैरालिसिस के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आँख। नेक्स्ट हमारा कि स्याही बनाने में कौन सा अम्ल जो है वो उपयोग में लाया जाता है? तो यह लाया जाता है फ्यूमेरिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि मुखबरात जो है वो किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो मुखबरात कहाँ की है? मिस्र की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहीं अगर आपसे पूछ दे कि अल मुखबरात कहाँ की है, तब आपका आंसर इराक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि अस्टिप्लपल शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो यह जो है वो हॉर्स रेसिंग से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हॉर्स रेसिंग। नेक्स्ट हमारा कि दो देशों के बीच व्यापार एवं भुगतान के लिए की गई विशिष्ट व्यवस्था क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? उभय पार्श्वता कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा अरब लीग का सचिवालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो अरब लीग का सचिवालय जो है वो मिस्र के काहिरा में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काहिरा में स्थित है। नेक्स्ट हमारा कि क्रिकेटर लिसा अस्टलेकर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। वह किस देश की क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं? तो वो किस रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया के रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट है हमारा कि क्विडजेल किस देश की मुद्रा है? तो क्विडजेल जो है वो ग्वाटेमाला की मुद्रा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्वाटेमाला। और ग्वाटेमाला की राजधानी कहाँ है? ग्वाटेमाला सिटी। नेक्स्ट हमारा कि किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल म्यूटमैन 3 का सफल परीक्षण किया है? तो यह कौन किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि किस देश का पुराना नाम जो था वो अबसीनिया था? तो अबसीनिया किसका पुराना नाम था? इथोपिया का पुराना नाम था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इथोपिया। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किस शासक को घृणित कायर कहा जाता है? तो घृणित कायर फर्रुखसियार को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फर्रुखसियार को। नेक्स्ट हमारा कि ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित नगर है? तो कौन है? झरिया, झारखंड का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झरिया। नेक्स्ट हमारा कि प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती प्राचीन भारत के किस विषय से संबंधित है? तो लीलावती का संबंध जो है वो मैथ्स यानी कि गणित से है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गणित से। नेक्स्ट हमारा कि मध्यकाल के किस साहित्य को हिंद का तोता कहा जाता है? तो हिंद का तोता जो है वो अमीर खुसरो को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को सितार और तबले का आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि किस विटामिन का अणुसूत्र है C6H8O6? तो यह किसका है? विटामिन सी का अणुसूत्र है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी का। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की कैबिनेट ने खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक को मंजूरी दिया है? तो यह दिल्ली सरकार ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। नेक्स्ट हमारा एक साइड पदार्थ दिए हुए हैं, दूसरे साइड अणुसूत्र दिए हुए हैं, उसको सुमेलित करना है आपको। कोरेंडम की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह किसके साथ मैच करेगा? Al2O3 के साथ। कोलेमेल की अगर हम लोग बात करते हैं यानी कोलेमीन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये ZnCO3 के साथ मैच करेगा। और केराजीराइट की अगर बात करते हैं तो AgCl के साथ मैच करेगा। अर्जिनाइट की अगर बात करते हैं तो Ag2S के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट हमारा कि घेंगा यानी कि ग्वाइटर किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो यह जो है वो थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा जो है वो किस देश से ली गई है? तो आपातकालीन की अवधारणा जो है वो जर्मनी से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा कि कृति स्तंभ का निर्माण जो है वो निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राणा कुंभा के द्वारा। नेक्स्ट हमारा ओलंपिक मसाल जलाने की प्रथा जो है वो कब से प्रारंभ हुई? तो ये 1936 से प्रारंभ हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1936। यही आपसे कोई पूछते कि आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आरंभ कब हुआ है? तो वो 1896 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा कि प्राग ऐतिहासिक काल में परिवर्तन हो पाया? तो प्राग ऐतिहासिक काल में परिवर्तन हुआ अग्नि के खोज से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आग की खोज से। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के साथ सही अर्थों में भारत में मुगल साम्राज्य प्रारंभ हुआ था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध जो कि 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था।
नेक्स्ट है हमारा कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो किसने पूरा करवाया था, यह पूछ रहा है। नींव तो डाला था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है हमारा कि मध्यकालीन भारत के किस शासक ने बाजार नीति को लागू किया जिसके चलते व्यापारियों ने समय समय पर विरोध किया। तो यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है हमारा कि अंग्रेजी शासनकाल में ठगी की कुप्रथा व्याप्त थी, खासकर पूर्वी भारत में इसको समाप्त करने में एक अंग्रेज अधिकारी विलियम स्लीमन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में यह कुप्रथा समाप्त हुआ था। तो यह जो हुआ था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। नेक्स्ट हमारा सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। एक साइड नगर है, दूसरे साइड नदियां हैं। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं कि पेरिस, तो पेरिस किसके साथ मैच करेगा, ये मैच करेगा सीन नदी के साथ। किसानसा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जायरे या कांगो नदी के साथ। बैंकॉक की अगर बात करते हैं तो ये चाओ फ्राया के साथ। और एसोसिएशन की अगर बात करते हैं तो ये पराग्वे के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट हमारा कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो है वो किस अधिवेशन में हुआ था। तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो है वो 1907 के सूरत अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा काकोरी कांड में किसे मृत्युदंड दिया गया था, यह पूछ रहा है। तो राम प्रसाद बिस्मिल को हाँ दिया गया था, राजेंद्र लहड़ी को दिया गया था, अशफाक उल्लाह खान को दिया गया था, मनमथनाथ गुप्ता को नहीं दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था, ये आप लोगों को याद ही होगा। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत किसका प्रावधान किया गया है। तो 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है। नेक्स्ट है हमारा कि श्री वरदराजन मंदिर कांचीपुरम किस देवता का मंदिर है। तो यह जो है वो विष्णु का मंदिर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भगवान विष्णु का मंदिर है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सी सामुद्रिक नहर जो है वो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को कौन जोड़ती है, कील नहर जोड़ती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कील नहर जोड़ती है। नेक्स्ट हमारा एंजिल प्रपात निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो एंजिल प्रपात जो है वो वेनेजुएला में स्थित है। इसकी लगभग 979 मीटर यह ऊंचा है और कैरो नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वेनेजुएला। नेक्स्ट हमारा गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे, यह पूछ रहा है। तो गदर पार्टी से कौन संबंधित नहीं थे, खुदीराम बोस संबंधित नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, खुदीराम बोस। नेक्स्ट पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है आपसे। तो घाटप्रभा नहर परियोजना कर्नाटक सुमेलित है, उकाई नहर परियोजना गुजरात, नीरा जहर परियोजना महाराष्ट्र, जबाई परियोजना तमिलनाडु, ये सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि भारत जो है वो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है। तो 2004-5 तक, 24-25 तक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2024। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो 15वें वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है, यह पूछ रहा है। भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन जो है वो 27 नवंबर 2017 को किया गया था, बिल्कुल सही है। श्री NK सिंह इसके अध्यक्ष थे, ये भी सही है। आयोग की अनुशंसाएं 2020-25 के 5 वर्षों की अवधि के लिए होगी, ये भी सही है। आयोग को 30 अक्टूबर 2020 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि सेरेब्लम निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो सेरेब्लम किसका भाग है, मस्तिष्क का भाग है। तो ये पश्च मस्तिष्क भाग होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क का। नेक्स्ट हमारा कि बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था। तो वो किए थे केसरी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केसरी। नेक्स्ट हमारा इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी। तो इंसुलिन हार्मोन की खोज जो है वो बैटिंग एंड बेस्ट के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि प्रिज्म द्वारा विक्षेपण यानी कि डिस्पर्सन में किस रंग का विचलन जो है वो सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक विचलन किसका होगा, बैगनी का होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैगनी का। नेक्स्ट हमारा कि हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो इसके संपादक थे महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट हमारा दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। तो किसने किया था, महादेव गोविंद रनाडे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस रनाडे। गोविंद रनाडे से एक चीज़ याद रखिएगा, गोविंद रनाडे को पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुण्य जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है।
नेक्स्ट हमारा कि खैरा रोग जो है वो किस फसल में होता है। तो खैरा रोग की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये धान फसल में होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धान में। नेक्स्ट हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अध्यक्षता जो है वो बिमलेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था और स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1885 में। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसको नार्वेस्टर कहा जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली शीत और तेज बाद जो उपध्रुव प्रदेश तक जाती हैं, तो हाँ इसी को नार्वेस्टर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि तांडव नृत्य जो है वो संबंधित है। तो तांडव नृत्य जो है वो वीर और रौद्र रस से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तांडव नृत्य का संबंध जो है वो भगवान शिव के साथ जोड़ा जाता है। नेक्स्ट हमारा सागर तट की ओर जाने वाली तरंग को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, भाटा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाटा। और यही पूछ दे कि सागर के तट से आने वाले तरंग को क्या कहा जाता है, तब उसको ज्वार कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। तो उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका और उज्जैन अवंती महाजनपद की राजधानी हुआ करता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अवंतिका। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो है वो 3 देशों के साथ लगती है। तो पश्चिम बंगाल, हाँ बिल्कुल पश्चिम बंगाल की लगती है। पश्चिम बंगाल का अगर देखा जाए तो किसके किसके साथ, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ लगती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट हमारा पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। तो उदयन ने बनाया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उदयन ने। नेक्स्ट हमारा कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी। तो कौन सा था, चतुर्थ बौद्ध संगति जो था वो कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपको पता होगा कि कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था और चतुर्थ बौद्ध संगति में ही बौद्ध धर्म जो था वो 2 वर्ग में बट गया था, हीनयान और महायान। ठीक है, कनिष्क के अगर हम लोग बात करते हैं तो एक याद रखिएगा, कनिष्क जो था वो शक संवत को भी आरंभ किया था। ठीक है, और कनिष्क के एक राजकवि का भी नाम याद रखिएगा जिसका नाम था अश्वघोष। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।